हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को श्री राधा रानी अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राधा रानी के जन्म की कथा। बहुत ही सुंदर कथा है, पावन है, पवित्र है, फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, हमारी लाडली लाल की जय। आइए वीडियो शुरू करते हैं, कथा सुनते हैं। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन श्री राधा रानी का प्रकट दिवस हुआ था। और आज राधा अष्टमी का पवित्र त्यौहार है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं है जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर गलबैयाँ डाले रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा जी जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन होकर साथ साथ जाते हैं। श्री कृष्ण जी के वास भाव से प्रकट हुई श्री राधा कठिन तप, प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई। आज मैं आपको सुना रही हूँ श्री राधा अष्टमी की सुनी जाने वाली कथा। बड़ी ही सुंदर है, पावन पवित्र है। तो इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और मन भाव से सुनिएगा। इस कथा को सुनने से मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पाप और संकट मिट जाते हैं। जो पुण्य 1000 कुंवारियों के विवाह से प्राप्त होता है, यानी 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य मिलता है, वह राधा अष्टमी का व्रत एक बार करने से मिल जाता है। अगर पापी मनुष्य भी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है, वह भी अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु लोक में जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में श्री राधा ने संत सुरंग पर्वत पर 1 सहस्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्लभ हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा को हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यही रहो। मुझसे तुम्हारी यह विचल प्रेम हो, सौभाग्य, मान, प्रेम, गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हो। सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने अपने अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान, उनका पत्नीत्व प्राप्त किया। वृंदावन लीला अपनी लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी की 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में ही नहीं आती और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक है। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था।
उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा जी का विवाह लीला भी संपन्न हुई। यह विवाहिता श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, परंतु छिपी रहती हैं। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही साधक को ये इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में ही कृष्ण जी के साथ निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक से बाहर गई हुई थी। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। ये बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा। उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतनी गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद राधा रानी ने बदले में श्री सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही सुदामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वही दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर ब्रजभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी ब्रजभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ में नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा, राधे, अब आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और ब्रजभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह योग्य हो जाओगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायल नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतार में से एक है। आप धरती पर भी मेरी प्रियतमा बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधे रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तो उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई थी वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि संसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लाडली लाल की जय। आइए अब जानते हैं मनोकामना की पूर्ति करने वाली कथा, राधा अष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से सुनिएगा। बोलो राधा रानी की जय। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी ही दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसके मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई थी, चला भी नहीं जा रहा था।
फिर भी वह स्त्रियों के साथ यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जाप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा रानी जी के दर्शन के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। रमा जैसी ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तब वह स्त्रियाँ से बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, अगर आज तुम न होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई और लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान पहचान, ना जान ना पहचान, तो लाडो ऐसी बात कर रही हो। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीज़ पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार, चूड़ियाँ उसके लिए ली। अगले दिन उसी जगह जहाँ लाडो मिली थी वह वहीं जाकर लाडो का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो उसको उसी जगह पर ही मिली। जैसे ही रमा ने लाडो को चूड़ियाँ और गले का हार दिया, वह बोली, बस इतनी ही सी चीज़ें लाई हो, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी क्योंकि उसे जैसे एक संतान मिल गई। बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, ऐसे ही वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा, चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ उसे देती। एक दिन रमा कहती, अब ये सारी चीज़ें मुझे पहन कर दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी आया था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और एक मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, यह कनवा है, मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई दिखाई नहीं दिया, ना वो लाडो और ना ही वो लड़का। बहुत इंतज़ार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहाँ पहुंचकर वह राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो चीज़ें लाडो को दी थी, सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वे लाडो, राधा रानी और कनवा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठी थी और उसे मातृत्व का सुख प्रदान करती हैं। वह जैसे बावरी सी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रही, पुकारती रही। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब उसे प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिया पर ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और
अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बरसाने वाली राधा रानी की जय। हे मेरी राधा रानी, मेरे कृष्ण भगवान, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।